बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले जब तक बच्चे छोटे हैं और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाऊं तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एक आध बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा खत्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया तू, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव को पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने में जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। पर हम हमारे जजमान परिवार को, रावत परिवार को, हम बेरीवाल परिवार को, हम जितने जितने भी इस पवित्र कथा के जो मूल सूत्रधार बने हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने आपको धन दिया पर आपका समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति रखा। जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो, हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं? अरे बोलते तो जाओ, ठीक है। कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए।
हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर पूछना कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे मरीज आते हैं जिनकी हड्डी टूटी होती है, उसमें से अंधे कितने आते हैं, कितने अंधे व्यक्ति की हड्डियां टूटी होती है? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारे यहाँ अंधे मरीज नहीं आते क्योंकि उनकी हड्डी नहीं टूटती, हड्डी हमेशा आंख से देखने वाले की ही टूटती है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती क्योंकि उसने छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है ठोकर खाकर वही जान कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई, गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना, हाँ साहब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई, रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा स्पीड ब्रेकर? दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो क्या बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है बट लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता, हड्डी आंख वाले की टूटती है। उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है, कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया, कैसे जाएगा? विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी क्योंकि वो चला नहीं देखा। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकने जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर, और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है। कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्माघनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान।
और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कढ़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटा, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहां गई, अब तुम्हारा चित्त कहां गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी, फिर वही वाली बात आ गई, भटक रहे। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो। कब मानते हो? कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए, एक बिजली का तार, उस पर कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले। अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले? छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू, हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे? जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो क्या विष? हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है? हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा, तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है, हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर। तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे? हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते और मानेंगे। तो कब कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना ही तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते। एक नहीं मरे, सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। ए भाई दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। इस संसार सागर में यदि आए हो तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशियां भी जिंदगी में आएगी, सब कुछ होगा इस जीवन में। बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है, हमारे जीवन का दुख वो काटेगा। मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है। हम काय को माने? पी के बताओ विष किससे लोग मरे? पी पी तब हम माने, लगा करंट को हाथ तब हम माने। हम भी नहीं मानते, मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ दिया। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों
की गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम कैसे जिए उसके बिना, कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता। परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं। बाकी के 7 दिन आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होता। उसका कारण है हम नहीं मिलते। उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तो मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ। जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आएँ तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है। पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही है। बाबा जी पहले शादी होती थी तो ना लड़के के पास मोबाइल था ना लड़की के पास मोबाइल था, ना दोनों होटल में मिलते थे। केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, लड़का और लड़की की निगाह मिलती थी और संबंध पक्का हो जाता था। और वो संबंध 7 जन्म तक निपटा था। और एक आज का समय, मिल लो, जुल लो, होटल में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो, उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया, और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काहे को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था कि जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था, बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है, बस बहुत। और वो आज तक नहीं भरा। अभी हम कल की बात बता रहे तुमको, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए, तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी। उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा गुरुजी एक बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे एक बेलपत्र और दो, तो हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं, इसको इसने कहते हैं। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको? केवल दिखावा प्रेम नहीं है। शिव के पास जाओ, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब हलाहल विष मंथन में निकला, और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया गया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया। एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा था, कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया? तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता, अमृत नहीं।
मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है अगर कहीं मायके से मिली है, बहुत अच्छी है, तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी उस पर चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेंगे, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने देन देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है, फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहां दे देती है, वहां से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा। तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो, बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर, ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं एक बार गुरु जी देख तो ले हमारी और कम से एक बार तो देखे कम से कम। तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए, ये भक्त बड़ा बिरला है, परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उसे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी और बड़ी कृपा कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया, राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं, तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया और राजा फल लेकर गया और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्मपत्नी आई बड़ी सुंदर। रात्रि का समय, राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी, ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया, रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाए। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी, रानी उसे चाहती थी। रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि यह फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इस फल में क्या है, मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे पत्नी को दिया, पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया, चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वेश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वेश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यह फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया। अच्छा तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या राजा से स्नेह करती थी, साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वेश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी और वेश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता, महाराज मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा ये कौन फल है? ये वो फल है
जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वेश्या से पूछा, सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको प्रेम करती थी। बस राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और हरिद्वार में जाकर तप किया। हरिद्वार में तप क्या? दुनिया के लोगों को लगता है कि ये सब मेरे अपने, मेरे बेटा मुझे चाहता है, मेरी बहू मुझे चाहती, मेरी बेटी मुझे चाहती, मेरे नाती मुझे चाहते, मेरे पति मुझे चाहते, मेरा पति मुझे चाहता, मेरी पत्नी मुझे चाहती, मेरा भाई मुझे चाहता, मेरा बंधु मुझे चाहता। फाइट करेगा, कोई किसी को नहीं चाहता। शिव कथा कर रही है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा करी। खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 4 गुना कमाओ। मेहनत कम मत करना, परिश्रम कम मत करना, एजुकेशन कम मत करना, पढ़ाई खूब करो, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना कमाओ। और अगर व्यापार कर रहे हो तो अपनी मेहनत से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। अच्छी मेहनत कर कर जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, पर याद रखना, कमाना, पर उस कमाई का एक अंश, हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर फुल एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। अपनी जिंदगी मत दो किसी को। तुम अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। तुम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, मत दो। कौन कहता है कि तुम दो? अपने ऊपर खर्च तो करो। हम अपने ऊपर ही खर्च नहीं करें। बेटा चला रहा एप्पल का मोबाइल, बाप चला रहा कीपैड। बेटा गया हेयर स्टाइल बनवाने, 500 रुपए देके आ गया, और पिताजी लगे अपने हाथ से केची से छाटता फिरता। बेटा एक से बढ़कर एक जींस और टी शर्ट, और एक से बढ़कर एक परफ्यूम, एक से बढ़कर एक। और बाप सुबह अगरबत्ती लगाता है तो उसी के धुएं को अपने में चिपका लेता। आजा आजा, चिपक जा, खुशबू आएगी दिन भर मेरे शरीर में, चिपक जा। भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा था, खुशबू वाली थी तो थोड़ी शर्ट के पास भी घुमा। कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सा कुछ गेंद्रा। अब लोग समझ रहे कितनी अच्छी आरती कर रहा है, आरती का खाक कर रहा है, खुशबू घुसेड़ रहा है। सब कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सा। और बेटा 2 मिनट में परफ्यूम 700 का, ये लगाया ये लगाया। पिताजी वही गाड़ी को दिन भर रमा रहे जो कन्यादान में मिली थी पापा की शादी में, वो गाड़ी आज तक चल रही। और बेटे नई नई गाड़ी जिसमें ओंधे हुए जा रहा है, ऐसी गाड़ियां। और पिताजी कमा कमा कर मर गए। आखिरी में घर में इतना बड़ा फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, पंखा चलता तो माला हिलती। बहुएं कहती पापा खुश हो रहे। अरे पापा खुश नहीं हो रहे, पापा कह रहे बेटा हम भी कमा कमा के मर गए, फोटो में टंग गए, एक दिन तुम भी टंग जाओगे, इसलिए शिव पुराण में चले जाओ। मौका मिला है करो भजन, मौका मिला है करो पुण्य, मौका मिला है करो स्मरण। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाएगी दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाएगी दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है। भागवत कराओगे 1 टेंट 2 टेंट 3 टेंट, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? राम कथा कराओगे 1-2 टेंट लगाओगे, इससे ज्यादा क्या टेंट लगाओगे? और यहाँ जितने दिन पुराण चलती है उतने दिन टेंट बढ़ाना पड़ता है। जितने दिन पुराण चलेगी, आत्री जी से पूछो, पांडे जी उनसे पूछो, जितने दिन कथा चल रही होगी उतने दिन टेंट बढ़ाओ। बोलो समिति सही है कि गलत है? समिति बोलो सही है गलत है? उतने दिन टेंट बढ़ाओ। चलो शाम को लग जाओ, यहाँ बढ़ाओ यहाँ बढ़ाओ यहाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ उधर बढ़ाओ उधर बढ़ाओ। प्रशासन भी कहती है व्यवस्था सही करो, अच्छे से करो, कथा करा रहे हो खूब अच्छी व्यवस्था करो, टेंट बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। चारों तरफ से गिरवा दिया टेंट ही टेंट टेंट ही टेंट टेंट ही टेंट। जितने तो कुंभ में टेंट नहीं लगे थे उतने जयपुर में लगवा दिए टेंट ही टेंट टेंट। शिव को जाना, कथा शिव पुराण कोई सरल है?
भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण कोई सरल है? शिवपुराण कोई सहजता? होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। ये जयपुर में हो रही है, कहीं प्रभु की कृपा है। और जितने जितने हम फिर निवेदन करेंगे घनश्याम जी रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी को और ये पूरी समिति को हम साधुवाद देंगे। कहीं पूर्वजों ने तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे माता पिता ने कोई पुण्य करा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने कोई पुण्य करा होगा, जो आज ये कथा के यजमान बनकर रावत जी आप बैठे हो। ये मैं पूरा पूरा साधुवाद आपको और बेरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को साधुवाद देता हूँ। कोई पुण्य तुम्हारा होगा जिसके कारण बच गए। कठिन है, बहुत कठिन। कर लो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते, पर अपने ऊपर भी खर्च करो, अपना भी ध्यान रखो, खूब अच्छे से जीवन जियो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेते 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 बीमार पड़ जाओ। खूब एंजॉय, खूब एंजॉय, खुश रहो। और मेरा शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। विष आया, विष। पार्वती जी ने पूछा, मंथन में विष निकला और तुम्हारे पास भेज दिया गया। ये विष तुम्हारे पास आया है? शंकर जी कहते हैं हाँ। अमृत देना था लोगों को, देवताओं के पास अमृत आया था तो अमृत देना था, तुम्हें तो विष दिया। विष? हाँ। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दें कि नहीं दें? जब वो विष पी सकता है। वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। चलो, बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए। तेरा मन है मुझे देने का, दे दे। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया। दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है, फिर मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है, वो उनको भेजेगा, उनको भेजेगा। शादी में जाओ तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ता है। बुला हुआ माता पूजन का है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। हल्दी का बुला हुआ है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। शादी हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना रह ही गया आदान प्रदान का। शादी की सालगिरह है, गिफ्ट दोगे तो वो भी रिटर्न गिफ्ट तुमको देगा। आदान प्रदान। त्योहार जितने रह गए सारे आदान प्रदान के रह गए। देख लो कितने त्योहार, आप निकालो सारे त्योहारों को, सारे त्योहार निकालो। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भाई मुंह फूल जाएगा, बताओ उसने हमको दिया नहीं। आदान प्रदान का जमाना हो गया, केवल लिया दिया जाता है। वहीं तक आज के समय में केवल त्योहार, केवल आदान प्रदान के रह गए, और जिसने देना बंद कर दिया लोगों ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म, केवल आदान। पर शिव कह रहे हैं, शंकर जी की कथा कर रही है, नहीं। कोई कहे कि बेलपत्र टूट गई, मैं शिव को दूं कि नहीं दूं? तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, तू दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं चाहूंगा। एक भगत की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक वीर शिव संप्रदाय में एक संत हुए अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे। दक्षिण में वीर शिव संप्रदाय में एक संत हुए अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर के उपासक। 11 दिन हो गए थे, 21 दिन हो गए, भोजन नहीं किया था, भूखे थे, भूखे, कुछ नहीं था। और अल्लम प्रभु का कार्य क्या था कि जो भोजन मिलता था पहले शिव को देते थे, फिर खुद पाते थे, पहले शंकर को। बाबा जी भोजन नहीं मिला 20 दिन तक। अल्लम प्रभु ने, वीर शिव संप्रदाय के अंतर्गत अल्लम प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ है नहीं। 20 दिन निकल गए, 20 दिन नहीं मिला कुछ। एक दिन उन्होंने सोचा अब तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। मैं भूखा रहूं चल जाए, पर मेरा शिव भूखा नहीं रहना चाहिए, शिव भूखा ना। चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, आवाज लगा। अल्लम प्रभु से पूरे नगर के लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करे, केवल शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, भगवान शंकर 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 शंकर। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो दिन भर शिव पुराण में लगे रहते हैं, तो घर के लोग भी चिढ़ जाते हैं कई बार। बताओ, बस बैठ गई टीवी खोल के कथा 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 कथा। तो कई बार पत्नियां कह भी देती हैं, क्या करूं दिन भर मोबाइल चलाऊंगी, तो तुम कहोगे कि दिन भर मोबाइल चला के रखी। और होता है कई बार एक सास बहू से भिड़ ली, लड़ ली, क्यों रही, ये दिन भर
2-2, 3-3 घंटे तक तू मोबाइल में देखती क्या रहती है? तो दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती है? बहू से सास भिड़ ली। तो बहू ने कहा मम्मी कुछ सीख रही है। क्या सीख रही है? सास से कैसे निपटा जाए। सास ने बेटे से कहा कल मुझे भी मोबाइल ला के दे। बेटे ने कहा मम्मी तू इतनी साल की हो गई, 80 साल की हो रही है, तू मोबाइल का क्या करेगी? 70-80 साल में आज तक तूने मोबाइल नहीं चलाया, तू क्या करेगी? मैं भी सीखूंगी बहू से कैसे निपटा जाए। मोबाइल कैसे, इनसे निपटा कैसे जाए, ये होता है। तो शिव कथा कर रही है दिन रात, शिव 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 शिव। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कथा के बिना नींद नहीं आती। 5-10 मिनट जब तक वो कथा नहीं सुन ले तब तक उसे नींद नहीं आती। जब तक वो दिन में एक बार कुबेरेश्वर बाबा को नहीं देख ले, एक बार शिव पुराण की कथा भले 1 मिनट की सुने, पर जब तक उसके कानों में आवाज नहीं चली जाए तब तक उसको आनंद नहीं आता। कई माताएं ऐसी, कई भाई ऐसे, कई बेटियां ऐसी, कई बेटा ऐसे, वो सुने बिगड़ जाते नहीं। अब अल्लम प्रभु शिव 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 जपते तो गाँव के लोगों ने आज उनको भोजन नहीं दिया, भूखे 20 दिन निकल गए, कुछ ना मिला। अल्लम प्रभु एक बुढ़िया के दरवाजे पर, बुढ़िया और अल्लम प्रभु ने बुढ़िया के यहाँ जाकर आवाज लगाई, माँ ओ माँ भिक्षाम दे, भूख लगी है माँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा बाबा जी 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लम प्रभु ने कहा 3 दिन पहले क्या खाया था? रोटी थी एक 4 दिन पुरानी और मिर्ची तोड़कर लाई थी, उसको पीस कर नमक डालकर उस मिर्ची की चटनी बनाई थी। मिर्ची की चटनी है क्या? नहीं। पुरानी रोटी है क्या? नहीं। वो मिर्ची का सिलबट्टा जिस पर तूने चटनी पीसी थी वो पत्थर है क्या? अल्लम प्रभु से उस बूढ़ी माँ ने कहा हाँ वो मिर्ची का सिलबट्टा है, वो मिर्ची पीसने वाला पत्थर है, वो सिलबट्टा है, मुझे वही ला दे। पत्थर? हाँ बहुत भूख लगी है, वही ला दे। पत्थर? हाँ। गई, जिस मिर्ची को पीसती थी वो पत्थर से, उसमें मिर्ची की चटनी लग रही थी, वो मिर्ची लग रही थी और वो सिलबट्टा लाकर अल्लम प्रभु को दिया। अल्लम का रोज का नियम था, जब तक भगवान को नहीं खिलाता था कुछ नहीं खाता था। सिलबट्टा लेकर गया, पानी में धोया, शिव जी को दिया और फिर वही पानी मिर्ची का अल्लम प्रभु पी गए, चाट लिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर अल्लम प्रभु के सामने आए। अल्लम तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तू जो देता है जो लेता है पहले मुझे देता है, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लम प्रभु ने कहा जिसने मुझे आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो, जिसने आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे दो। शिव की ये दृष्टि अल्लम प्रभु पर थी। वो मिर्ची का सिलबट्टा दिया है, मिर्ची का सिलबट्टा, मिर्ची का पत्थर दिया है तेरे को और तू कह रहा है कि उसको संपदा दे दो। अल्लम प्रभु कहते हैं कि कुछ तो दिया उसने, भले मिर्ची दी पर मुझे दिया तो आप उसको संपदा दे दो। शिव कहते हैं हे अल्लम प्रभु आज तेरा ये शिव वचन देता है, मेरे शिव भक्त को जो किसी भी रूप में मुख झूठा करा देगा उसकी संपदा शिव उसको प्रदान कर देगा। संपदा प्रदान। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में आओ तो किसी को टॉफी खिला दो, किसी को बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, मुख झूठा करा दो, सियोर वाला बाबा कहता है। और पूरी कथा उठाकर देखना, तुम्हारे जयपुर में जितनी कथा होती है किसी कथा में कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें माताएं साथ में बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आती, अपने घर से रूखी रोटी ले आती, चटनी ले आती, कोई बनाया हुआ गणगौर पर कोई सामान बनता है मीठा नमकीन वो तक लेकर आती है और बाजू वाले को देती है। क्यों? ये मुख झूठा कर ले। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी शिव भक्त का मात्र मुख झूठा हो जाता है तो घर संपदा से भर जाता है, वहां कमी नहीं लगती है। मुख झूठा। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं 3 चीजें साथ लेकर चलो, पानी की 2 बाटल, एक छाता और एक ओढ़ने का कंबल चादर साथ लेकर चलो। पानी की 2 बाटल इसलिए, एक बाटल तुम्हारे लिए और एक बाटल तुम्हारे आस पे पास में पड़ोसी में कोई भी रहता है, तुम उसको कुछ खिला नहीं सकती हो, कुछ नहीं दे सकी, तो अपनी पानी की बोतल लेकर उसका मुख झूठा करा दो। जी पानी पियोगी क्या? लो थोड़ा सा पी लो, एक घुट पानी पी लो, थोड़ा सा तो पी लो, ये पानी तो पियो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, बस इसमें तृप्ति है, उसका मुख झूठा हो जाओ। मुख झूठा। अल्लम प्रभु तेरे तुझे वो मिर्ची दी है और तू मिर्ची मुझे दिया और तू कहता है उसको संपदा दे दो। हाँ उसे संपदा दे। वो उसने शिव भक्त का मुख झूठा कराया है, शिव भक्त का, शिव भक्त का। और खोलो खजाने जब शिव कथा शिव पुराण तुम्हारे यहां हो। यवतमाल में शिव पुराण की कथा अरणी में है।
30 तारीख को वहाँ शायद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा चलेगी, खोलो। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं, कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुँच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़े, विठले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे कि जहाँ भी पूरे बैसाख महीने में और अधिक मास में जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ विठले सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी। अब उसमें आप जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग किसी ना किसी रूप में मिलतेगा और मिलेगा, और वो पानी की बोतल में जाए। जहाँ कथा हो वहाँ सब पानी पिए, जल पिए। आप दो तो ठीक, ना दो तो समिति बहुत प्रबल है, समिति सब करती है। और उसमें रावत जी और हमारे बेरीवाल जी सबका सहयोग चाहिएगा पानी पिलाने में पूरे बैसाख महीना और अधिक मास में। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ आप लोगों का भले एक बैनर लगा देंगे कि नाम इनका हो और पानी पिला रही है पूरे मिलकर। पानी की बोतल सबको मिले, सब बैसाख महीने में पानी पिए, अधिक मास में पानी पिए। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लोगों को पीने का पानी मिले। और जितने हमारे श्रोता हैं वो भी तैयारी करो, वो भी तैयारी करो, सबका सहयोग मिले, और वो सहयोग से सबको पानी मिले, पूरा बैसाख और अधिक मास सबका सहयोग। शिव तत्व, और उस तत्व के बिना सब शून्य, सब शून्य। आप उसको स्वीकार करें। मुख झूठा कराए, अल्लाह प्रभु ने कहा, उसने मिर्ची वाले खिलाई। और आंतरी जी और पांडे जी तुम भी तैयार रहना, पांडे जी भी तैयार है, रात्रि जी भी तैयार है। जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ सूचना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत सहयोग राशि जो समिति को मिलेगी उससे अपन पानी पिलाने का पूरा प्रयास सबको जगह जगह कथा में करें, सभी। शिव तत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव पुराण का स्मरण। और हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि जब समिति का अकाउंट नंबर चले तो उसको उस जल के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे जल के लिए, तो लोग उसको करके फिर उनके, और प्रत्येक कथा में उसका दर्शन भी आपको हो कि कितना पानी बैसाख महीना अधिक मास में ट्रक भरा भरा कर कितना पानी भक्तों को बांटा जा रहा है और कितना पिलाया जा रहा है। आप लोगों का अंशदान समिति के जो मिलेगा उससे उसको करा प्रेम से। बाबा जी भी है, सबके सहयोग, शिव तत्व। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को आए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व को जानकर विष सामने है, शिव कह रहे पार्वती तू क्यों दुख करती है, विष ही तो है, तुम्हें लगता है विष है, हाँ प्राण छूट जाएंगे। शंकर कहते हैं जब तू साथ है तो किसकी सामर्थ्यता है जो मेरे प्राण को निकाल कर ले जाए, किसकी सामर्थ्य। शिव जी ने ये बात कही तो पार्वती जी ने पूछा, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, मैं तुम्हारे साथ हूं और प्राण नहीं निकल सकते? हाँ, आप लोगों से कथा में कहा था यदि कोई लड़की शिव की साधना करने वाली, शंकर की पूजन करने वाली, शिव को भजने वाली तुम्हारी किस्मत में मिल जाए, उससे तुम्हारी शादी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले हो। ना जाने कितने दुखों से तुम्हें निकाल कर ले आएगी, कितने कष्टों से तुम्हें निकाल कर ले आएगी। पार्वती जी कहती है मैं, शिव जी कहते हैं हाँ तू मेरी आराधना करती है, तू मेरी साधना करती है, तू मुझे भजती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मेरे प्राण को हर कर ले जाए। भारत की भूमि पर आज भी एक मंदिर दक्षिण में है। आप लोगों ने भगवान नारायण सोए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये तो भगवान के मंदिर देखे होंगे। और दक्षिण में आज भी एक मंदिर है भगवान शंकर का। भगवान ने जब विष पिया, कंठ में विष पहुंच गया, मां देखकर थकित रह गई, और भगवान थोड़ी सी देर इतना हलाहल विष पीकर भगवान का जब कंठ नीला पड़ने लगा, शिव थोड़े से मौन होकर नीचे की ओर आते हैं। जैसे ही भगवान शिव नीचे झुकने लगे, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती ने अपनी गोदी में शिव के सिर को रख लिया। आज भी दक्षिण में, आप भले चाहेंगे तो गूगल पर सर्च करिए, नेट पर सर्च करिएगा, आज भी दक्षिण में शिव का एक मंदिर है जहां शिव सोए हैं पार्वती जी की गोद में, सिर रखा है पार्वती की गोद में। पार्वती और शिव देख रही पार्वती,
शंकर मौन। शिव को देखकर पार्वती के स्मरण में आ गया, मेरे प्रभु ने कहा था कि एक सौभाग्यवती नारी स्त्री का जब सुहाग अखंड होता है तो पति को भी काल में से खींच कर वापिस लेकर आ जाती है। दुर्गाष्टमी की बधाई हो सारे देशवासियों को। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सकट दे बने ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी, सकट दे बने ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी। मेरा जीवन बनाने के संग्राम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए, जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरोवाली ओ शेरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कटने भले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है, ऐसा कटने भले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखावे रास्ता ये दुनिया रस्तारों के खड़ी है, तू ही दिखावे रास्ता ये दुनिया रस्ता
औजारों के घड़ी, मेरा जीवन बनाए की संग्राम। ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बीच भवन में डोली रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी अम्बे गौरी मैया, माँ अम्बे गौरी मैया। हे किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन दर दर का पेवा जब तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरोवाली ऊंचे डेरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा आज 26 मार्च 2026 को यहाँ विराम होगी और इसके बाद कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल 30 मार्च से 5 अप्रैल हारणी यवतमाल दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। भीलवाड़ा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आना, सभी जगह का बढ़ाइए, बाहर से अंदर तक का। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कथा विराम होगी आज। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। जब आरती के बाद यहाँ से आज शाम को दोपहर की जब कथा विराम होगी 11 बजे, तो यहाँ से जब जाएं, प्रेशर खोलो, अंदर गला खींच रहा है। जब 11 बजे यहाँ से जाएं तो बाबा को भूमि को नमन कर कर आरती के बाद बाबा को प्रणाम कर कर फिर अपने गंतव्य की ओर जाएं। दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, विनय करें। साथ में बोलिएगा शंभु 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 शंभु। अरे प्रेशर खोलो भाई, आवाज़ ही नहीं आ रहा अंदर। शंभु शंभु शंभु। बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से करिए, हृदय से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया शिव जी को कहती हैं कि ये विष लेकर आप इस विष को कैसे पियोगे, ये विष कैसे पियोगे आप? ये हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं है जिसको आप पियोगे। कहते हैं वो जो विष मंथन में निकला था वो विष कोई साधारण नहीं था। शिव भी उस विष को पीकर कुछ देर मौन हो गए थे और मौन होकर फिर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी की गोदी में सिर रखकर सो गए थे। भारत की भूमि पर आज भी दक्षिण में भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां शंकर भगवान मां पार्वती जी की गोद में सोए हुए हैं। एक नारी, फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपास करता है, तो उस उपास का फल उस पुरुष को मिलता है। पर एक नारी जब कोई व्रत करती है, एक स्त्री, एक लड़की, एक नारी जब कोई व्रत करती है, तो उसका फल मायके की भी 71 पीढ़ी को और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। उसके व्रत करने का फल उसको तुरंत प्राप्त होता है, उसके व्रत का पुण्य, उसके व्रत का फल उसको मिलता है। दोनों, ससुराल में भी और मायके में, दोनों जगह पर मिल रहा है। ससुराल में भी उसका फल मिल रहा है और मायके में भी उसका फल मिल रहा है। शिव साधना का जो फल है, फिर निवेदन करें, शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का, ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर हो। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा, क्या गुणगान करूँ, बाबा ने मेरे पति को नया जीवन दिया है। बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो? नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 16 जून 2023 को मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने किडनी और लीवर सब खराब हो गया बताया। पति के लिए एक बूंद का पानी भी उनके लिए जहर हो रहा था। कोई रास्ता नजर नहीं आया। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे। क्या करें? तब मेरी भाभी ने मुझे कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम से बाबा को जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, और उस जल बेलपत्र को तुम अपने पति को दो, सब ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ना तो किडनी काम कर रही है, ना लीवर काम कर रहा है, और डायलिसिस पे डायलिसिस हो रहा है। करेंगे? थोड़ा इलाज करने के बाद आराम बिल्कुल नहीं लगा। अगले हॉस्पिटल ले गए तो भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। तब फिर विचार करा कि मेरी बहन बोली है तो एक बार फिर करूँ। शिव जी के मंदिर में आप विश्वास के साथ गए,
आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, आपने एक बार कह दिया था कि नंदी के पास अपने दुख को कहना चाहिए, और वो पांव जो नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, वहां बैठकर मैंने नंदी के पास जाकर अपने पति के लिए कहा। डायलिसिस 1 हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रहे थे, और हम उनको लेकर घर भी आ गए, पर डायलिसिस बंद नहीं हुए। अब करें, सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होते थे, पर आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि सुधारने का नाम ना ले। तब हम उनको अहमदाबाद लेकर चले गए, अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया। हम उन्हें अहमदाबाद ले, डॉक्टरों ने तो हाथ पीछे कर लिए, पर शिव पर विश्वास था। नंदी के पास जाकर जो मैंने बोला था, उस नंदी ने स्वीकार करा। मुझे नहीं मालूम था कि नंदी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। भले मेरे पति को अहमदाबाद भेजा, वहाँ पर जो इलाज चालू हुआ, और एक बेलपत्र मैंने अपने पति के तकिए के पास में रख दी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि अब उनका ना डायलिसिस होता है, ना कोई दवाई चलती है, और शिव की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। उनकी किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। उनका किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा अच्छा आया। मधु महरवाल, गांव आधी, जिला जयपुर से हूँ। गुरुजी, जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में कथा हुई थी, उसमें मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। केवल एक ही वर मांगा था। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, पर फाइनल में रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहा था। बेटे ने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी। तब उसको हिम्मत देकर मैं कहकर आई थी कि मैं विद्याधर नगर में कथा सुनने स्टेडियम में जा रही हूँ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तू भी अब की बार एग्जाम देना तो नंदी के पास बैठकर प्रणाम करना, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना, और मेहनत 4 गुना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब हम एक लोटा जल या बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम बात करते हैं, बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम तप साधना करते हैं, या नंदी के, जो नंदी का पांव, आगे का पांव एक नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, उसके पास में बैठकर जो हम बात करते हैं, वो हमारा शिव स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार। और मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट अपने जीवन में यदि आता है, तो ये 3 बातों का स्मरण करें। 3 बातों को अपने भीतर उतारे। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी साधना, मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेशर बढ़ा दे बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, निवेदन। नंदी के पास बैठे हो तो भी शिव से अपने मन की बात करो। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो, व्यर्थ की कोई बात मत करो, कोई बात नहीं। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो, उतनी देर केवल उससे बात करो, उससे बात। देखो, जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कोई मनुष्य की देह सरल देह नहीं है। मानव का शरीर कोई सरल नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान दुख देता ही क्यों है? जब सारा भुगतान ऊपर भुगता लेता है, नरक भुगवा लेता है, सारे दुख ऊपर दे देता है, तो फिर नीचे क्यों भेजता है? फिर हमको दुखी क्यों करता है? हम निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि भगवान सारा दुख हमको ऊपर दे देता है, नरक का भोग भुगता लेता है, कर्म का दंड भुगता लेता है, फिर हमको पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आते हैं तो ये सारे दुख परमात्मा हमको देता क्यों? अरे भाई, सीधी सीधी बात है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, वहाँ इलाज होता है कि नहीं होता है? जम के तो बोलो। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इलाज होता है कि नहीं होता? होता है ना। बॉटल चढ़ती है कि नहीं चढ़ती? जम के तो बोलो। इंजेक्शन लगते हैं कि नहीं लगते? दवाइयाँ मिलती कि नहीं मिलती? हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में जब सारा की सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारा की सारा दवाई, इंजेक्शन, बॉटल सब हो गई, फिर भी आप जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जाते हो तो भी एक थैली भरकर दवाई तुमको दे दी जाती है कि घर जाकर ये दवाइयाँ लेना है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
घर जाकर ये दवाई खाना पड़ेगी, घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी। उसी तरह कितना भी नरक भोग लो, ऊपर कितना भी तुम्हें दंड भुगता दिया जाए, तो भी नीचे दवाई बांधकर भेज दिया जाता है कि नीचे ये दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा, ये दवाई तो खाना पड़ेगी तुमको, ये दवाई तो तुमको लेना पड़ेगी, ये दवाई बिना काम नहीं चलेगा, ये दवाई तुमको लेना है, ये दवाई तो तुमको यहाँ पृथ्वी पर आना है और लेना है। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ कर फिर लेगा। तो पति ठीक है, अब क्या सोचता है? लीवर किडनी सब ठीक हो गया, अच्छा एकदम डायलिसिस पूरे बंद हो गए, बस एक बात आंसू पोछो, हाँ एक उनको दो, दोनों को एक एक आंसू पोछ के जा। अब तो पति ठीक हो गए, डायलिसिस वगैरह सब बंद हो गया ना, सब बंद हो गया, लीवर किडनी सब बढ़िया एकदम। बस हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें भगवान दुख क्यों देता है? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सारा ट्रीटमेंट हो गया, तो भी घर जा रहे हो, तो थोड़ी ना थोड़ी दवाई डॉक्टर देकर घर की भेजता है। उसी तरह ऊपर भुगताने के बाद भी भगवान तुमको पृथ्वी पर थोड़ा दुख देकर भेजता है। इसको लेते जाना, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। जब ये थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ लेते रहोगे, दुख आएगा तो भगवत भजन स्मरण आएगा, जपोगे उसको, भजोगे उसको, सुख मिलेगा। हिम्मत मत हारना। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने पत्र हैं जयपुर में, जितने पत्र आए हैं, सारे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र सर्विस के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के, बीमारी से अच्छे होने के, बच्चे होने के, बहुत पत्र। हिम्मत मत हार। बेटियां सोचे कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटा सोचे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं अच्छी पद पर नहीं जाऊंगा। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारी मेहनत तुमको चाहिए, तुम्हारा परिश्रम तुमको चाहिए। अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में जाओ। बाबा तुमको निभाएगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो माताएं कहती हैं मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, किसी के सामने जाकर मत दुखड़ा रो। बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ, बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, और नहीं आ सकते हो तो भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करो। पशुपति व्रत बाबा के करते रहो, पीछा मत छोड़ो, और बाबा के भरोसे रहकर बेलपत्री की पीछे वाली जो डंडी होती है, पीछे जो ये ओट होती है, इस ओट को तोड़कर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर इसको खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ। दोनों पति पत्नी। मेरा बाबा भले 25 साल क्यों ना हो गए हों, इस व्यासपीठ ने तो देखा है जिसकी उम्र 55 साल की हो गई तो भी मेरे बाबा ने उसको औलाद दी है। इस व्यासपीठ ने देखा। विश्वास मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना, अपने भीतर के विश्वास को प्रबल रखना। यह मत सोचना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती, मैं मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं, बाबा देगा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। या जो आया उसको बाबा ने अपने हृदय से लगाया, जो यहाँ आया भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया। तुम आओगे भगवान की शरणागति में पहुँचोगे, भगवान के चरणों में आओगे, वो हृदय से लगाए। वो शिव है, शंकर है, ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी है। हिम्मत मत हारना, तुम्हारी हिम्मत पूर्ण रखना, तुम्हारा भरोसा पूर्ण रखना, तुम्हारा विश्वास पूर्ण रखना। जब तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा भरोसा, विश्वास पूर्ण रहेगा तो सुख, हिम्मत, भरोसा, विश्वास जब पूर्ण रहेगा तो सुख मिलेगा, मिलेगा। तुम अपना भरोसा तो रखो, अपना विश्वास तो रखो, दृढ़ विश्वास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर,
जितने पंडाल लगे हैं सब पंडाल, जितने बैठे हो, आज दुर्गाष्टमी है, मेरे शक्ति और शिव का दिन है। विश्वास के साथ कहते हैं मेरे बाबा तुम्हारी गोदी में बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। विश्वास से कहते हैं। जब अगली बार आपका और हमारा मिलना होगा भीलवाड़ा में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल में, तुम्हारे चेहरे की खुशी बताएगी कि तुम्हें मेरे बाबा ने क्या दिया है, प्रसन्नता। आगे वर्णन आया है, माँ पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं कि ये विष आप पिए हैं। शिव कहते हैं कि तू काल से बचा सकती है क्योंकि तू काल रात्रि है, तू काल से बचा सकती है, तू काल रात्रि है, तू साधारण नहीं है। आगे वर्णन आया, सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी चंचुला देवी को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र की काया का रोग हो गया था, चंद्र को कौन के पास जाए, रोग हुआ, कोई कष्ट हुआ, कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लो और शिव के पास जाओ, कहीं मत जाओ। चंद्र सब दूर होकर आ गए, सारी औषधि, चंद्रदेव को तो औषधि का देवता मानते हैं, उन्होंने खुद की औषधि खुद ने खाई तो भी लाभ नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की शरणागति लो, शंकर के पास जाओ, शिव के पास गए, विनय करा, बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और चंद्रदेव की काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ, सोमनाथ हो गया। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री सेलम पर बैठ जाते हैं, भगवान शंकर पार्वती उनको मना कर लाते हैं, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो जाते हैं। फिर अगला वर्णन आया महाकाल बाबा का, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर शिव जी प्रकटे तो शिव महाकाल हो गए। ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजमान हो गए। नर नारायण ने तप किया, शिव को पुकारा, शिव केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कुंभकर्ण का बेटा भीम जब पृथ्वी पर दुराचार करता है, उस भीम को मारने के लिए भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा तप करते हैं, उनके तप की प्रबलता से भगवान शंकर स्वयं विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष संत ब्राह्मण लगा देते हैं। ये दुनिया संतों को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया साधुओं को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ती है, तो दुनिया हम और संसार के कोई भी व्यक्ति हो उसको कैसे छोड़े, ये छोड़ती है। बड़ी विचित्र दुनिया, और जितना जितना लोग ताना देंगे उतना उतना जीवन में उन्नति करोगे। ये मत सोचना कि तुमको ताने पड़ रहे हैं या गाली पड़ रही है तो आप नीचे जाओगे, नहीं नहीं, ताना जिसको दिया जाता है, गाली जिसको दी जाती है, वो उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता है। गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या ने स्मरण किया, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है शंकर भगवान। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्तुति करते हैं, शंकर जी की स्तुति करते हैं, तो भगवान शंकर रामेश्वर बन जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान हो जाते हैं, रामेश्वर। फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण जिनकी धर्म पत्नी का नाम घुष्मा है, सुदेहा है। घुष्मा को बेटा हुआ पर सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो अपने बेटे को घुष्मा से लेकर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बालक को लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े करे, कपड़े में बांध दिए, टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसको तालाब में ले जाकर फेंक दिया। तालाब में ले जाकर जैसे ही फेंका, 6 दिन 7 दिन निकल गए। घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसकी पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जाती थी, और घुष्मा उसको विसर्जन करने के लिए चली। वैसे ही तालाब के किनारे पर पहुंचकर घुष्मा के मन में आया कि बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा। स्मरण करा, भोले बाबा, शंकर भगवान, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, मेरे बेटे का मैंने दर्शन नहीं किया बहुत दिनों से, मेरा पुत्र मुझे दिखे। और उसी पानी में से तैरता हुआ घुष्मा का बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी माता चंचुला देवी को कराते हैं, और चंचुला देवी उस कथा को श्रवण करती है। उसका पति बिंदुक से प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि में आ जाता है। चंचुला आंखों से आंसू बहा रही थी, शिव जी ने रोका, चंचुला क्यों रोती है, क्यों रुदन करती है? मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, वो अपने धाम चला गया, और मैं मेरे पति के लोक में जाना चाहता हूं।
शिवजी ने तुरंत चंचुला देवी को अखंड सौभाग्यवती कर अपने पति के लोक में भेज दिया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक में चले। शिवजी कथा सुनते हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शंकर पार्वती जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी तुम्हें दक्षिणा में मैं क्या दूं, क्या प्रदान करूं दक्षिणा में? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दे दो। कलिकाल में, कलयुग में, जब कलयुग अपने क्रम में बढ़ेगा, पूरी दुनिया में दुख घेरता जाएगा, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी रहेगा। उन सब के दुख अगर कोई शिव महापुराण की पवित्र कथा के पंडाल में आकर बैठे, हृदय से आपसे जो मांगे आप उसकी झोली खुशियों से भर देना, बस इतना वचन दे दीजिए। शिव जी ने वचन दिया चंचुला देवी को, शिव जी ने वचन दिया तुमरुका जी को, और शिव की कृपा से वो शिव महापुराण पर भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र उठाई, मस्तक की और शिवपोथी को समर्पित करी, शिवपुराण पर समर्पित करी। भगवान ने वचन दिया, जो इस पवित्र पावन शिवपुराण की कथा को श्रवण करेगा, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को कलिकाल में श्रवण करेगा, हृदय से पंडाल बैठकर कथा को सुनेगा, दिल से जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, जो कामना करेगा शिव उसकी झोली खुशियों से भरेंगे। भगवान शंकर वचन देते हैं, भगवान शंकर वर प्रदान करते हैं, शिव वर देते हैं। ऐसी पवित्र कथा इस पवित्र पावन भूमि पर, जयपुर की पवित्र धरा पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज विराम है। 5 बार आपको भी भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में बाबा को अपने दिल की बात कहना है। फिर आरती होने के बाद जब यहाँ से जाओ तब बाबा की भूमि को नमन कर रज लगा कर जाना। सभी को साथ में बोलना है, प्रार्थना करना है, विनय करना है। आज कथा का विराम दिवस है। यहाँ से जाते जाते बाबा से कहकर जाना है, भाव से नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान से। श्री शिवाय भगवान शंकर की ये पवित्र कथा जयपुर नगर के राजस्थान की इस पवित्र धारा से विराम की ओर जा रही है। सभी श्रोता भाई बहनों से बाबा देव महादेव से यही निवेदन करूं कि इन सब की झोलियां